हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरियर सर इंग्लिश वाले। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर के आया हूं। उनका एक पोम है फायर एंड आइस। उसका हम लोग मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे कम से कम समय में, क्योंकि हमारे बच्चों के पास समय ज़्यादा नहीं होता है, उनको जल्दी से क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो उसके लिए मैं इस तरह का वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करें, आप परीक्षा में बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोएट ऑफ फायर एंड आइस इज। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए, अकॉर्डिंग टू सम पीपल द वर्ल्ड विल एंड इन। कुछ लोगों के अनुसार दुनिया जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। किससे? फायर से। फायर यहाँ पर डिजायर का सिंबलिज्म है। अकॉर्डिंग टू पोएट, इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड ट्वाइस। अगर दुनिया को दो बार समाप्त होना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंड इन। अगर दुनिया दो बार समाप्त होगी तो पहली बार जो समाप्त होगी वो फायर से, और जब दूसरी बार समाप्त होगी तो वो आइस से, है ना। तो पहली बार पूछ रहा है तो ये फायर हो जाएगा, अगर दूसरी बार पूछेगा तो आइस हो जाएगा। कैन हैट्रेड डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड। क्या नफरत जो है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है? येस, ऑफ कोर्स। ए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश। पेरिस की मीनिंग क्या है यहाँ पे? फिनिश, डाई। सी, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है विच वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ। मतलब किन कारण से दुनिया जो है वो समाप्त होगी, सबसे अच्छा रीजन कौन सा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हो गया है, आपको समझना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो फायर भी है, आइस भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट। दोनों ही कॉम्पिटेंट हैं इसको ख़त्म करने के लिए। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। इस पोम का जो है वो राइमिंग स्कीम क्या है? तो राइट आंसर इज ए बी, ए बी सी, बी सी बी। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि दुनिया जो है वो बर्फ से ख़त्म हो जाएगी, आइस से ख़त्म हो जाएगी? इसलिए क्योंकि लोगों में नफरत की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। राइट आंसर इज बी। व्हाट इज़ आइस अ सिंबल ऑफ। आइस क्या चीज़ का सिंबल है इसमें? हैट्रेड का। व्हाट इज़ फायर अ सिंबल ऑफ? लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स। बी, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। पोएट जो है वो फायर को किससे तुलना करता है? डिजायर से। व्हाट डज इट हियर रेफर्स टू। यहाँ पे इट जो है ना वो किसके लिए रेफर किया हुआ है? वर्ल्ड के लिए। डी, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड वन डे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक दिन क्या समाप्त हो जाएगा? दुनिया, वर्ल्ड। बी, अकॉर्डिंग टू द पोएट इफ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड ट्वाइस, सेकेंड टाइम इट विल एंड इन। दूसरी बार ये किससे समाप्त होगी? आइस से। सी, द पोम फायर एंड आइस कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स। सी, व्हाट डज द वर्ड सफिस मीन। यहाँ पे जो सफिस यूज हुआ है पोम में उसका मतलब क्या है? बी एनफ, मीन्स पर्याप्त है। द पोम फायर एंड आइस कन्वेज किस प्रकार का मैसेज देता है? अ मोरल मैसेज। ए, द पोम वार्न्स अगेंस्ट। ये जो पोम है ना वो चेतावनी देता है किसके विरुद्ध? एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस के विरुद्ध। राइट आंसर इज बी। व्हाट इज द फिगर ऑफ अ स्पीच इन आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। राइट आंसर इज सी, पर्सनिफिकेशन यूज किया हुआ है इसमें। द पोम फायर एंड आइस वॉज पब्लिश्ड इन। पोम जो है फायर एंड आइस वो कब पब्लिश हुआ था? 1923। बी, विच बुक इंक्लूड्स द पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है वो किस बुक से है? तो न्यू हैम्पशायर से है। बी। डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो था वो हमने आपको बताया ताकि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।